नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है और इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के सीएम से करेंगे बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। लॉकडाउन को लेकर सभी सीएम से करेंगे बातचीत। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। 8 दिन बाद खत्म हो रहा है 21 दिन का लॉकडाउन। माफ कीजिएगा, 3 दिन बाद खत्म हो रहा है 21 दिन का लॉकडाउन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने पर देंगे राय। तो पीएम मोदी आज सभी राज्यों के सीएम से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होनी है। लॉकडाउन को लेकर सभी सीएम से बातचीत होगी। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। 3 दिन बाद लॉकडाउन खत्म हो रहा है। 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने पर वे अपनी राय देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो ज्यादा खराब हो रहे हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या देखी जा रही है और इसके चलते लॉकडाउन बढ़ाना एकमात्र सबसे बेहतर कदम होगा सभी लिहाज से, पूरे देश के लिए भी। और हो सकता है कि आज, हालांकि अभी तक जितने भी सीएम हैं, जितने भी राज्यों के सीएम सामने आए हैं, उनका कहना यही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। अभी जो जांच है वो धीरे धीरे जांच का जो दायरा बढ़ रहा है, उसमें लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है, वरना जो संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे वो बहुत तेजी से भी बढ़ सकती है। तो जांच किट जैसे उपलब्ध होंगी सभी जगह, जाहिर तौर पर मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी और इसके चलते लॉकडाउन बहुत जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 485 हो गई है। इनमें से अब तक 37 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 249 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और अब तक 27 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। वहीं भोपाल में 119 कोरोना पीड़ित मरीज हैं। 1 की मौत हुई, 2 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट गए हैं। तो मुरैना में अभी तक 14 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। उज्जैन में 16 मामले देखे गए हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 9 है और 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 6 है और 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शिवपुरी की बात करेंगे, 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज स्वस्थ हो चुका है। खरगोन में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 2 की मौत हो चुकी है और इसी तरह छिंदवाड़ा में भी 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 1 ने दम तोड़ दिया है। बड़वानी में 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और इसके अलावा विदिशा में 12, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 10, श्योपुर में 2, रायसेन में 1, खंडवा में 5, धार में 1, देवास में 3, शाजापुर में 1 और सागर में 1 पॉजिटिव केस कल ही सामने आया। साथ ही मंदसौर में 1 केस सामने आया है। तो मंदसौर में एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। युवती की ट्रैवल हिस्ट्री में पुणे से आना पाया गया है। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने मंदसौर में कर्फ्यू लगा दिया है। गोल चौराहा इलाका पूरी तरह से सील कर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरी रात कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी हितेश चौधरी कंट्रोल रूम पर अधिकारियों से आगामी रणनीति तैयार कर समीक्षा करते रहे। जिले भर में हाई अलर्ट किया गया है। मंदसौर के सीमावर्ती और नजदीकी जिलों में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अब मंदसौर में कोरोना पॉजिटिव मिलने का यह पहला मामला है। मंदसौर शहर में कर्फ्यू के दौरान सिर्फ दूध और दवाई की सप्लाई चालू रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी लोग 104 और 181 नंबर पर सूचना दे सकते हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के लक्षण होने पर उसे बताने में देर ना करें। उन्होंने जानकारी दी, प्रदेश में 30 लोग स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं।
तो इंदौर में शुक्रवार की रात 14 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 29,249 हो गई है। अब नए मरीजों में सभी इंदौर के ही रहने वाले हैं, जिनमें 7 पुरुष और 7 महिला शामिल हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने बुलेटिन जारी कर ये जानकारी दी है। तो वहीं शुक्रवार को कोरोना से एक और डॉक्टर की मौत हो गई। इस तरह अब तक इंदौर में 2 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ओम प्रकाश का इलाज अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर प्रकाश निजी प्रैक्टिस करते थे और आपको बता दें कि मिनी मुंबई में शुक्रवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर के अलावा जो 3 लोग मरे हैं, उनकी उम्र 52 साल, 65 और 70 साल बताई गई है। एक शख्स की मौत एमवाई अस्पताल में हुई, जबकि 2 लोगों की मौत गोकुलदास अस्पताल में हुई। अब इंदौर में मरने वालों की संख्या 27 हो गई। और आपको बता दें कि इंदौर कोरोना को लेकर देश में हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है। तो कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में हो रही हैं। इंदौर में कोरोना से मौत का प्रतिशत 12% से ज्यादा है, जबकि देश में आंकड़ा 3.5% के करीब है। इंदौर में कोरोना की महामारी जान बचाने वाले डॉक्टरों को भी अपना शिकार बना रही है। एमबीबीएस डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की मौत के बाद आयुष डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान की कोरोना से मौत हो गई। वैश्विक महामारी के बीच ये डॉक्टर क्लिनिक के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे थे। वे 65 साल की उम्र में भी एकदम फिट थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कोरोना ने उनको अपनी जद में ले लिया। शुरुआती दौर में उन्होंने गले में खराश और बुखार का इलाज कर घर में किया, लेकिन ठीक न होने के बाद जब उन्हें सबसे पहले सुयश हॉस्पिटल भर्ती किया गया, जहां वे 7 दिनों तक भर्ती रहे। लेकिन लगातार इलाज के बाद भी जब उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती चली गई, तब डॉक्टर चौहान को अरविंदो अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर शुक्रवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान की 3 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और बताया जा रहा है कि डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान डायबिटीज के पहले से ही मरीज थे और लॉकडाउन के बाद भी निजी क्लिनिक चला रहे थे। इसी दौरान वे कोरोना से संक्रमित हो गए थे। तो इंदौर में हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए और इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सुनिए सीएम शिवराज ने क्या कहा। कई दिनों से हमारा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारे अस्पताल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ लगातार कोरोना संक्रमण रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्योंकि महानगर है, जनसंख्या ज्यादा है और इसलिए हमने तय किया है इंदौर को हम अलग अलग जोन में बांट दें और हर जोन की जवाबदारी एक जिम्मेदार अधिकारी को दें। उस जिम्मेदार अधिकारी के साथ पुलिस का एक अफसर रहेगा। तो भोपाल में टोटल लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है। होम डिलीवरी के लिए किराना और दूसरी अन्य दुकानें खुली रहेंगी। वहीं निकटतम दूध और दवा दुकानों तक जाने की अनुमति मिलेगी। सीमित लोगों को प्रतिदिन राशन वितरण करने की अनुमति होगी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भोपाल में टोटल लॉकडाउन में क्या क्या ढील दी गई है, क्या क्या वो काम रहेंगे जो लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कल तक जिस तरीके के आदेश कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए थे, उसके तहत जो दवा और जो दुकानें थी दूध की, वही सप्लाई जो है पूरे राजधानी भोपाल में की जा रही थी, क्योंकि टोटल लॉकडाउन था और सरकार की तरफ से जिस तरीके की सख्ती की गई उसका पालन प्रशासन ने किया था। लेकिन इसके बाद जो है लगातार लोगों की जो शिकायतें थी वो आती गई। उनकी शिकायतों की निराकरण के लिए अब ये सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया और कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
जो किराना दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और ये सब किराना दुकानें एसडीएम के द्वारा अधिकृत होंगी और ये किराना दुकानें हैं वो घर तक जो है सामान पहुंचाने का काम करेंगी। इससे पहले सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन थी, लेकिन अब उन किराना व्यापारियों को भी इसमें छूट दी गई है और वे किराना व्यापारी जो है अपनी दुकान को खोल के होम डिलीवरी जो है अपने सामान का कर सकते हैं। इसके अलावा जो राशन प्रणाली जो बंद थी, अभी तक लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था, अब उन दुकानों को भी खोल दिया गया है। सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा रेडी जो खाना बना हुआ है जो होम डिलीवरी किया जा सकता है, उस खाने की जो दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट है, उनको परमिशन दी गई है। तो तमाम तरीके से सरकार की कोशिश है कि आम जनता को रेनू किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान लगातार रखा जा रहा है। यही कारण है कि टोटल लॉकडाउन में जो है इस तरीके की छूट जो है प्रशासन के द्वारा दी गई और कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम की जो व्यवस्था है सब्जी घर घर पहुंचाने की, उसको लगातार लागू करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। जो सब्जियां हैं वो राजधानी भोपाल के बाहर के इलाकों में जो है अस्थायी मंडी बना दी गई, वहां पर भी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। और इधर भोपाल में शुक्रवार को कोरोना के 7 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना पॉजिटिव डिप्टी डायरेक्टर का 2 साल का बेटा और मां भी संक्रमित हो गई। इसके अलावा 2 और डिप्टी डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि इंदौर के बाद राजधानी भोपाल प्रदेश में दूसरा हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ लगातार मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस डिप्टी डायरेक्टर का बेटा कोरोना पॉजिटिव मिला है, उस डिप्टी डायरेक्टर की कोरोना रिपोर्ट 5 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। इधर सागर में शुक्रवार को पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है और इस मरीज का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन ने कमला इलाके में तैनात कर दिया गया और साथ ही इलाके के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस इलाके के लोगों को घर में ही क्वारंटाइन करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। साथ ही शहर को 3 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। शुक्रवार से 13 अप्रैल तक यहां टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। भोपाल से एम्स से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एक सनिचरी निवासी 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वर्तमान में वो हमारे टीबी हॉस्पिटल में उसका ऑब्जर्वेशन में रखा था। उक्त मरीज को बीएमसी के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है और वहां उपचार चालू कर दिया गया है। उसके संबंध में, मरीज के संबंध में जो कांटेक्ट में आया है, कहाँ गया है, हमारे यहाँ की जो डेडिकेटेड टीम उसकी जांच चालू कर दिया है और जो भी जांच चालू कर दी है। श्योपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया, जिसे जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उपचार के लिए श्योपुर से ग्वालियर के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस महिला मरीज के पॉजिटिव आने के बाद अब श्योपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो गई है, जिससे स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव आए दोनों मरीज हसनपुर हवेली बस्ती के रहने वाले हैं, जो पिता पुत्री हैं, जिनके संपर्क में कई अन्य लोग भी आए हैं, जिन्हें प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया और इनमें से 30 की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग कराई गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को चिताया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर जो प्रतिबंध लगे हैं उसका कोई उल्लंघन कर सकता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीमारी को छुपाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही लोगों के सामूहिक नमाज करने को भी गंभीर बताया और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। तो बीमारी यदि छुपाई तो इसके खिलाफ एफआईआर होगी। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई भी बीमारी छुपा रहा है, तो प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है, तो उनको सख्त चिताया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती बरतने की बात कही। बीमारी छुपाने वालों पर भी गंभीर मामला है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि बीमारी छुपाई जाती तो एफआईआर होगी। सीएम के सख्त आदेश है, यदि आप टोटल लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो इस पर भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी।
तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी लोग 104 और 181 नंबर पर सूचना दे सकते हैं। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के लक्षण होने पर उसे बताने में देर ना करें। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 30 लोग स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुझसे ये कहा कि हमारी 30%, 30% सैलरी आप काटिए साल भर, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया वो 30% काटेंगे। बाकी विधायकों से भी मैं अपील करता हूं। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 15 सुझाव दिए। दिग्विजय सिंह ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों की रक्षा करने को लेकर सुझाव दिए हैं। साथ ही आम लोगों को हो रही असुविधा को दूर करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने इन सुझावों पर विचार कर लागू करने की बात कही। तो वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम शिवराज को कोरोना आपदा से निपटने का सुझाव दिया। दरअसल सीएम शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को फोन कर सुझाव मांगे थे, जिस पर उमा भारती ने लिखा कि प्राइवेट अस्पतालों की भी भूमिका सजग और मानवीय रहे। कोरोना की जागरूकता प्रदेश के नागरिकों में होनी चाहिए। सही समय आने पर लॉकडाउन को कम करें या खत्म करें। स्वच्छता संबंधी नियम लोगों के अंदर स्थापित करनी पड़ेगी। तो शिवपुरी जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में 17 दिन से भर्ती समीर कुरैशी की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब फिलहाल शिवपुरी में कोई पॉजिटिव केस नहीं है। तो वहीं कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही जानकारी मिले और इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से रिलायंस के डॉक्टर हितेंद्र बागले हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।